अच्छा, आपने पीपीएफ की बात करी, एफडी भी आपने मेंशन किया। अच्छा, ये सब थोड़ा एज ओल्ड टेक्निक्स हैं सेविंग्स की। Correct. आप उनको अभी प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट जो पूरा सिचुएशन है फाइनेंसेस को लेकर के, उसमें कितना एक्यूरेट मानती हैं इन्वेस्टमेंट्स में, एफडीज में, पीपीएफ में, गोल्ड में? और अब तो सिल्वर को लेकर के भी मार्केट में कई तरह की ओपिनियन आ रहे हैं कि सिल्वर इज़ द नेक्स्ट, विल बी द नेक्स्ट गोल्ड। तो इनको लेकर के आप क्या कहेंगी? एक ना स्पेक्यूलेटर्स का थॉट होता है कि ये सिल्वर इज़ द नेक्स्ट गोल्ड, तो चलो सिल्वर खरीदो। पर जब आप जो इंडियन थाली की बात करते हैं उसमें सब कुछ होता है ना, सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, पापड़, चटनी, अचार, मीठा, उसको होल मील कहते हैं। आपकी इन्वेस्टिंग भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि आज गोल्ड खरीदा है तो कल सिल्वर खरीदा है। तो आपकी जो पोर्टफोलियो है, इसीलिए मैं पोर्टफोलियो की बात करती हूँ। आपको एक स्पेक्यूलेटर की तरह नहीं सोचना है, आपको एक इन्वेस्टर की तरह सोचना है। बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। स्पेक्यूलेटर जाएगा नेक्स्ट गोल्ड है, ऑरेंज जूस है, गोल्ड और क्रिप्टो, बिटकॉइन, व्हाटएवर, तो वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो बनाना होता है हमको, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसका प्रोपोर्शन अलग होता है। तो आपने फिक्स डिपॉजिट की बात करी, तो ये इस जनरेशन को लगता है कि ये दकियानूसी प्रोडक्ट है, फादर मदर करते हैं, हम लोग नहीं करेंगे। तो मेरा उनसे ये कहना है कि आपको अगर मार्केट जाना है जो साथ में बगल में है, तो आप एरोप्लेन तो नहीं बुलाओगे ना, कैसे जाओगे? पैदल जाओगे या साइकिल रिक्शा पे जाओगे ना, बिकॉज डिस्टेंस इतना है। दिल्ली से बम्बई जा रहे हो तो क्राफ्ट लोगे या ट्रेन लोगे। आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी वैसे ही हैं। अगर आपको पैसे अगले साल चाहिए, 2 साल में चाहिए, तो फिक्स डिपॉजिट इज़ योर प्रोडक्ट, बिकॉज सेफ है, लिक्विड है, प्रिडिक्टेबल है। हमको पता है आपको 2 साल में हायर एजुकेशन के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो, आप उसको स्टॉक्स में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स को आपको 10 साल चाहिए उसको दिखाने के लिए कि वो क्या रिटर्न दे सकता है। ये मार्केट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी अप है कभी डाउन है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन और टैक्स प्लस रिटर्न मिलता है। 20-25% जो रिटर्न्स इस लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें वो नहीं आते हैं, ठीक है। 12 से 14% की एवरेज बैठती है भारत के मार्केट की। सो अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो आप साइकिल रिक्शा में नहीं बैठोगे, तो आप फिक्स डिपॉजिट का यूज़ नहीं करोगे, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का यूज़ करोगे, जिससे कि यू कैन लॉन्ग टर्म में यू कैन गो फास्टर, योर ग्रोथ इज़ बेटर। सो आपको प्रोडक्ट्स को मैच करना है अपनी नीड से, नॉट कि ये अब अच्छा करेगा। नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट इज़ गोइंग टू डू वेल। और जब तक प्रिडिक्शन आपके पास पहुंचता है रिटेल इन्वेस्टर, उसका सारा निकल चुका होता है, जो ग्रोथ है वो हो चुका होता है। सो आपको यू हैव टू लुक एट योर सेल्फ। आपको अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स खरीदने हैं जो आपके यूज़ के हैं। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड 15 साल का प्रोडक्ट है, पर उसमें इट्स अ टैक्स फ्री, आपको ATC का बेनिफिट मिलता है, इट्स अ गारंटीड प्रोडक्ट। हाँ, तो आपका जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें जो सेफ्टी आपको बिल्ड करनी है, आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड से करो। आपके अगेन 100 रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ PPF में डालो, 80 रुपीज़ एक्विटी में डालो। सो एटलीस्ट देन यू आर बैलेंसिंग आउट योर रिस्क। सो मेरा कम्युनिकेशन यही रहता है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ उठा के नहीं भागना है, आपको थाली मील सोचना है, जिसमें आपका गोल्ड भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड भी आएगा, गोल्ड का 5 to 10% आएगा, इक्विटी फंड्स जो होंगे लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन इट्स ऑल पर्सनलाइज्ड, आपकी एज और स्टेज के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनेगा। जो 70 ईयर ओल्ड है जिसको डायबिटीज़ है, वो ज़्यादा कार्ब्स और चीनी नहीं खा सकता है। जो ग्रोइंग बॉय या गर्ल है उसको चाहिए कार्ब्स, शुगर चाहिए उसको ग्रोथ के लिए, प्रोटीन्स चाहिए ज़्यादा। सो यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैव टू मैच योर एज एंड स्टेज। तो ये जो अंधी दौड़ है ना कि अभी गोल्ड खरीद लो, अभी स्मॉल कैप खरीद लो, आपके पैसे कभी नहीं बनेंगे उसमें।